विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सर ये बच्चों के लिए दिमागी बुखार का तुम कर क्या रही हो तारा? तारा घर में ही आपको मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से। घर में और बाहर चंपन में मच्छर हमें करते बीमार। जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार। बनता रहे तैयार, मच्छरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार। तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि संचारी रोग अभियान का शुभारंभ करें और हमें अपना आशीर्वचन दें। संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के इस वर्ष के तृतीय चरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आयोजित आज के इस समारोह में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन के आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी, सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, यूनिसेफ, WHO तथा पात्र संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और जिले स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों से इस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय और जन सहभागिता के माध्यम से पूरे प्रदेश से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विगत 3 वर्षों से लगातार शासन एक अभियान चला रहा है। अंतर विभागीय समन्वय और जन सहभागिता से कैसे किसी भी महामारी को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है, विगत 3-4 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिणाम आए हैं वह देश और दुनिया के लिए अपने आप में एक उदाहरण बने हैं। प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां पर दिमागी बुखार से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थीं। लेकिन मौत के आंकड़े नियंत्रण में नहीं आ रहे थे। आज से 3 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में एक अंतर विभागीय कार्य योजना तैयार हुई
यूनिसेफ, WHO, तापात जैसी संस्थाओं का इसमें सहभागिता हुई। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं का योगदान लेकर के पूरे प्रदेश में जब यह अभियान प्रारंभ हुआ, आज उसके बहुत बेहतर परिणाम हमारे सामने हैं। और मुझे लगता है कि अंतर्विभागीय समन्वय से अगर ईमानदारी से सभी विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दें तो बेहतर परिणाम कैसे लाए जा सकते हैं। कम से कम दिमागी बुखार के मामले में तो ये सफलता उत्तर प्रदेश शासन को जो प्राप्त हुई है वो हम सबके सामने है। फील्ड में तैनात हमारी टीम ने, विभिन्न विभागों ने स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में जो कार्य करके दिखाया है वो सचमुच एक सफलता की एक सफलतम कहानी कहती है। मैं इसके लिए सभी संबंधित विभागों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मस्तिष्क ज्वर की बीमारी को पिछले 30-35 वर्षों से 40-45 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है। मुझे याद है 1977 में पहली बार मस्तिष्क ज्वर का कहर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था और उसका केंद्र बिंदु गोरखपुर और उसके आसपास के जनपद हुआ करते थे। 1977 से 2017 तक इन 40 वर्षों में कोई वर्ष ऐसा नहीं था जब प्रतिवर्ष 600 से लेकर के 1500 तक बच्चे 3-4 महीने के अंदर इस बीमारी की चपेट में न आते रहे हों। प्रारंभिक 20 वर्षों तक शासकीय उपेक्षा और उदासीनता इस क्षेत्र में देखने को मिली थी। 1997-98 के बाद इस संबंध में शासन के प्रति शासन ने थोड़ी संवेदना दिखाई। चिकित्सीय सुविधा प्रारंभ करने का प्रयास हुआ। वहां पर जांच की सुविधाएं प्रारंभ की गई, लेकिन परिणाम तब भी दूर की कौड़ी थी। 2017 में जब मार्च 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार आई तो मैं पहले से इस बारे में जानता था कि मात्र उपचार से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हमें बीमारी से बचाव के रास्ते अपनाने पड़ेंगे और बीमारी से बचाव के कौन से रास्ते हो सकते हैं, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा, महिला और बाल विकास, शिक्षा विभाग, कृषि, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, इन सभी विभागों को आपस में जोड़ करके एक कार्य योजना तैयार की गई। स्वच्छता के लिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए, जागरूकता के लिए प्रभात फेरी और व्यापक प्रचार प्रसार के एक अभियान को हाथ में लिया गया। बाल विकास और पुष्टाहार ने उन लोगों तक पोषाहार पहुंचाने की कार्रवाई को अपने हाथ में लिया और हर एक स्तर पर जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग ने भी बेहतर सर्विलांस के माध्यम से सुविधाएं देनी प्रारंभ की, तो आज उसका परिणाम है। 2016 में 4,353 दिमागी बुखार के मरीज उत्तर प्रदेश में आए थे, जिसमें 715 की मौत हुई थी।
2017 में 5,417 दिमागी बुखार के पेशेंट उत्तर प्रदेश में आए थे, जिसमें 748 की मौत हुई। और 2020 में अगर हम देखते हैं तो 823 कुल मरीज आए, जिसमें 25 की मौत हुई। आप अनुमान कर सकते हैं 2017 में 748 की मौत होती है और 2020 में 25 की मौत होती है। इस सफलता की वह एक कहानी कह रही है जिसे हम हर एक क्षेत्र में बराबर लागू कर सकते हैं। अंतर्विभागीय समन्वय और एक टीम वर्क का परिणाम क्या होता है, जो उसकी सफलता की कहानी को हम सबके सामने कहता है। और इसीलिए मैं बार बार शासकीय विभागों से अंतर्विभागीय समन्वय की ताकत और टीम वर्क की ताकत को पहचानने और उसके अनुरूप परिणाम की अपेक्षा भी बार बार करता हूं। वास्तव में दिमागी बुखार के खिलाफ हमारे इस अभियान ने दुनिया के सामने इस सच को फिर से साबित किया है कि बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि यूनिसेफ ने, WHO ने और पाथ जैसी संस्थाओं ने इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के कदम से कदम चल करके इस सफलता की कहानी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन ये सब संभव हो पाया जब प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ये शौचालय केवल एक गरीब को शासन से मिलने वाला अनुदान मात्र नहीं था, यह खुले में शौच से मुक्त के अभियान के साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा के साथ ही तमाम प्रकार के संचारी रोगों से बचाव के लिए भी एक सशक्त साधन उन लोगों को उपलब्ध कराना था। और यह हम लोगों ने देखा है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, दोनों स्तर पर व्यापक पैमाने पर शौचालय बने। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जहां पर हर एक को लगता था कि ODF का लक्ष्य ससमय इसलिए नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया कि नहीं, हम लोग ससमय इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और देखते ही देखते 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में और काफ़ी बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में भी शौचालय बनाने के इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हम लोगों ने ODF के लक्ष्य को प्राप्त किया। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए भी उन सभी बस्तियों को, उन क्षेत्रों को चिन्हित करने का कार्य हुआ जहां पर हम लोग पाइप पेयजल की योजना पहुंचा सकते थे। पाइप पेयजल से जहां पे हैंडपंप लगा करके उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है, वहां पर ये व्यवस्था। शेष अन्य स्थलों पर वहां पर लोग पानी गर्म करके छान करके पिए, इसके माध्यम से भी हम लोगों ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। यानी एक अभियान चला करके जो कार्यक्रम आगे चले, आज उसके परिणाम हम सबके सामने है। और इस अभियान की कड़ी को ही आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब इस वर्ष के तृतीय चरण के संचारी रोग के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा फील्ड की अपनी टीम को, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड में भी इस अभियान को एक निरंतरता वे लोग देते रहे। खासतौर पर तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की।